Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, study the following statement. Statement first is, when stone is rotated at greater speed in circular path, greater force is required. Statement second is, when stone is rotated in circle of smaller radius, greater forces is required. Statement third is, when stone is rotated at a greater speed in a circle of smaller radius, smaller force is required. Which of the following statements is and are correct? Option A, both first and second. Option B, both second and fourth. Option C, first and third. ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि स्टडी करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को और हमें ऑब्जर्वेशन बताना है. ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम किसी स्टोन को क्या करते हैं, हम सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं. ठीक है, अगर हम किसी स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? आप बोलेंगे कि सर उस पर आपका फोर्स लगेगा, आपको उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्योंकि हमसे उसने पूछा है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या चेंज आएगा. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. व्हेन स्टोन इज रोटेटेड एट ए ग्रेटर स्पीड इन सर्कुलर पाथ, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब देखिए, अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है ये देखते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन करता है. व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट डू सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. ठीक है, जहां पर m क्या होता है, उसका मास होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी जिससे वो रोटेट कर रहा है, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल जिस पर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अब ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया. अब देखिए स्टेटमेंट वाइज हम चलते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट पर हम मूव करते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट में उसने हमसे क्या बोला है कि व्हेन स्टोन इज रोटेटेड एट ग्रेटर स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, जब हम स्पीड को ग्रेटर करते हैं तब क्या करता है, आपको ग्रेटर फोर्स चाहिए होता है. ठीक है, तो देखिए फोर्स क्या है, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. ठीक है, तो जैसे जैसे आप v बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका ग्रेटर फोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट वन क्या आपका ट्रू है, हम बोलते हैं कि स्टेटमेंट वन इज द ट्रू. ट्रू. ओके, अब स्टेटमेंट टू में आ जाइए. इसमें बोला कि व्हेन स्टोन इज रोटेटेड इन अ सर्किल ऑफ स्मॉलर रेडियस, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो देखिए आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अगर उसके रेडियस स्मॉल होगी, रेडियस स्मॉल होने का मतलब कि आपका फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है. ठीक है, ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. थर्ड में उसने क्या बोला, देखिए थर्ड स्टेटमेंट ने बोला है कि व्हेन स्टोन इज रोटेटेड एट ग्रेटर स्पीड, जब उसकी क्या कर रहे हैं, स्पीड तो हमारी क्या है, ग्रेटर है, लेकिन स्पीड इज ग्रेटर इन अ सर्किल ऑफ स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो देखिए फोर्स क्या आपका वी स्क्वायर बाई आर के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, उसने क्या बोला है, स्टोन को हम रोटेट करें ग्रेटर स्पीड, यानी कि उसकी वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है इन ए सर्किल ऑफ स्मॉलर रेडियस, और रेडियस भी आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. तो देखिए अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फोर्स तो इंक्रीज करना चाहिए, और अगर रेडियस भी डिक्रीज होगी तब भी आपका फोर्स इंक्रीज करना चाहिए. ठीक है, तो उसने लिखा कि स्मॉलर फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज ट्रू. ठीक है, ऑप्शन ए में बोला कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.